लाल क्वार्टर मार्केट में बारिश से दुकानें और सड़कें डूबी। लक्ष्मी नगर, मुकेश नगर और विश्वास नगर में भी जलभराव की समस्या। लोगों का आरोप, प्रशासन ने नालों और जल निकासी पर नहीं दिया ध्यान। क्राइम ब्रांच ने 423 किलो अवैध पटाखे किए जब्त। त्योहारी सीजन से पहले 3 आरोपी गिरफ्तार। डीसीपी ने अवैध पटाखों पर कड़ी कार्रवाई का किया ऐलान। मोबाइल फोन बच्चों की आंखों के लिए खतरा। डॉक्टर ने बताया स्क्रीन टाइम से घटती है आंखों की नमी। माता पिता को बच्चों को फोन से दूर रखने की दी सलाह। विश्वास नगर में गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान। लोगों का कहना, बिल भरने के बावजूद आता है गंदा पानी। प्रशासन भी समस्या को कर रहा है नजरअंदाज। पूर्वी दिल्ली में बारिश ने उमस और गर्मी से दिलाई राहत। लोगों ने कहा, तेज गर्मी के बाद झमाझम बारिश से मिली ठंडक। फील्ड वर्कर्स ने बताया राहत का एहसास। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में बारिश ने एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खासकर कृष्णानगर के लाल क्वार्टर इलाके में थोड़ी सी बारिश से जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे स्थानीय निवासियों और दुकानदारों दोनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि पानी के कारण उनकी दुकानों तक ग्राहकों का पहुंचना मुश्किल हो गया और कई जगह लोग पैदल भी निकल नहीं पा रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन और सरकार सिर्फ कागजों पर विकास का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम न के बराबर हुआ है। लाल क्वार्टर क्षेत्र में हर बार बारिश के बाद यही समस्या सामने आती है। नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था समय पर न होने के कारण थोड़ी सी बरसात भी बड़ी परेशानी में बदल जाती है। इसके अलावा लक्ष्मी नगर, मुकेश नगर और विश्वास नगर के लोग भी इस मौसम में जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। इन इलाकों में सड़कें और गलियां पानी से भर जाती हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और लोगों का घरों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय निवासी और व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल निकासी और नालियों की सफाई के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं। उनका कहना है कि जब तक पुख्ता व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हर बार बारिश के मौसम में यही दिक्कतें दोहराई जाएंगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने त्योहारी सीजन से पहले अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज की 2 टीमों ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर कुल 423 किलो अवैध पटाखे जब्त किए और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिल्मिस्तान और सदर बाजार इलाके में इंस्पेक्टर सुनील कुमार कलखंडे की टीम ने कार्रवाई की, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 छात्रों को पकड़ा गया। इनके पास से 8 बड़े प्लास्टिक बैग में 148 किलो अवैध पटाखे बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी टीम अशोकनगर मार्केट और मानसरोवर पार्क में पहुंची, जहां से 52 साल के राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 275 किलो अवैध पटाखे थे और उसके खिलाफ पहले भी ऐसा मामला दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी टीम अशोकनगर मार्केट और मानसरोवर पार्क में पहुंची, जहां 52 साल के राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 275 किलो अवैध पटाखे थे और उसके खिलाफ पहले भी ऐसा मामला दर्ज किया गया था। कुल मिलाकर दोनों छापेमारी में 223 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए हैं। डीसीपी क्राइम ब्रांच विक्रम सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए त्योहारों के दौरान अभियान और तेज कर दिया है। आजकल मोबाइल फोन बच्चों के लिए मनोरंजन और पढ़ाई का साधन तो बन गया है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। कई माता पिता बच्चों को बिजी रखने के लिए फोन थमा देते हैं, लेकिन इससे उनकी आंखों पर गंभीर असर पड़ता है। डॉक्टर अनिल बिल्तोरिया के अनुसार बच्चे 5 साल की उम्र से ही मोबाइल और टैबलेट इस्तेमाल करने लगते हैं। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों की नमी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे आंखें कमजोर और खराब हो सकती हैं। खासकर फोन और लैपटॉप पर गेम या वीडियो देखने की आदत बच्चों की नजर को प्रभावित करती है। डॉक्टर ने माता पिता को सलाह दी है कि वे बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप से दूर रखें और केवल सीमित समय के लिए ही स्क्रीन इस्तेमाल करने दें। साथ ही बच्चों को समय समय पर आंखों की जांच कराने और आंखों को आराम देने की आदत डालनी चाहिए, ताकि उनकी आंखें स्वस्थ बनी रहें। सर, आजकल देखा जाता है कि छोटे बच्चे जो हैं
5 साल के या उससे और भी छोटे बच्चे ज़्यादा फ़ोन का उपयोग करने लगे, कितना नुकसान है ज़्यादा फ़ोन का उपयोग करना, या आजकल की जो माएँ हैं वो बच्चों को ज़्यादा फ़ोन देने लगी हैं ताकि बच्चे चुप रहें, रोए ना? देखो, जब से ये फ़ोन आए हैं तब से इसका सीधा असर आँखों की सेहत पे तो हो ही रहा है, सब जानते हैं आप लोग। लेकिन मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक ये आँखों को प्रभावित तो करता ही है। कैसे प्रभावित करता है? जो किरणें इस मोबाइल फ़ोन से या स्क्रीन या लैपटॉप या कंप्यूटर से निकलती हैं, वो हमारी आँख के ऊपर एक लेयर होती है आंसू की, जिसे हम टीयर फिल्म बोलते हैं। तो वो टीयर फिल्म को उड़ा देता है, मतलब उड़ जाती है, वो हट जाती है वहाँ से। और जैसे वो टीयर फिल्म हट जाएगी तो हम कहते हैं ड्राइनेस हो गई। तो ड्राइनेस की वजह से आंखों में थकान रहना, दर्द रहना, कुछ लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट सी रहती है, परेशान से रहता है इंसान, नॉर्मल महसूस नहीं करता, फ्रेशनेस नहीं आती। ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है आजकल बच्चों में, टीनेजर्स में, बड़ों में। आजकल काम भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहते हैं या डिजिटल आई सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। तो एक तो ये प्रॉब्लम है मोबाइल के ज़्यादा यूज़ करने से। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में, स्पेशली उनका जो चश्मे का नंबर ज़्यादा आ जाता है। जिनको चश्मे का नंबर वैसे नहीं आना चाहिए था, जेनेटिकली नहीं आना था, कि पेरेंट्स चश्मा नहीं लगाते, अगर ये लोग भी, ये बच्चे भी मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी माइनस का नंबर आ जाता है। अगर कोई इंसान, कोई बच्चा नज़दीक का काम ज़्यादा करे, यानी पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, जैसे बच्चे, हम पहले बोलते थे कि जो बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं उनको चश्मा लग जाता है, वो उसका भी एक रीज़न है कि नियर वर्क ज़्यादा हो जाता है। जब नियर वर्क ज़्यादा होता है तो चश्मा आ जाता है। अब मोबाइल के अंदर दोनों काम हो रहे हैं, एक तो नियर वर्क हो रहा है, नज़दीक में देख के हम देखते रहते हैं, नियर वर्क हो गया, प्लस उसकी जो रेज आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, ये दोनों वजह से नंबर और ज़्यादा तेज़ी से आ जाता है। तो ये बहुत कॉमन है। जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से हमारे पास ज़्यादा बच्चे आने लगे हैं चश्मे वाले, एज़ कम्पेयर टू आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो ये मैं कहना चाहता हूँ पेरेंट्स से कि वो कंट्रोल करें। मैंने देखा है कि जो माताएं होती हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल के, उनको खाना खिलाने के लिए वो मोबाइल दे देते हैं और फिर बच्चों को ऐसी आदत पड़ जाती है मोबाइल के बिना वो खाना नहीं खाते। पूर्वी दिल्ली में कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां लोग गंदे और बदबूदार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग पीने का पानी बाहर से खरीदने को मजबूर हैं। कहीं कहीं तो पानी आता ही नहीं, और जहां आता भी है तो गंदा और बदबूदार आता है, जो इस्तेमाल करने लायक भी नहीं होता है। लोगों को बीमार पड़ने का डर बना रहता है। ऐसे ही हालात विश्वास नगर में देखने को मिले, जहां लोग गंदे पानी की समस्या से परेशान हैं। ज्यादा जानने के लिए देखेंगे संवाददाता मोहित शर्मा की ये रिपोर्ट। विश्वास नगर में पानी की समस्या लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। इलाके में कई दिनों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग पीने के लिए पानी खरीदने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि एक पानी का कैन 25 से 30 रुपए में मिलता है, और अगर किसी को सेकंड फ्लोर या उससे ऊपर पानी मंगवाना हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इससे लोगों की जेब पर बोझ पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालात ये है कि सप्लाई द्वारा आने वाला पानी नहाने या कपड़े धोने तक के लायक नहीं होता। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें कब इस समस्या से राहत मिलेगी। भैया पानी तो आते हुए 1.5 साल तो पक्का हो गया, 1.5 साल के करीब हो गया पानी। बीच में थोड़े से दिन सही आया, अभी 1 महीने से यही दिक्कत चल रही है वापस। दिक्कत तो पूरी हो रही है, पानी से होता है तो सारे ही काम है, पानी के सब रुके हुए रहते हैं काम। बाहर से कैन मंगाते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं है ना, चार्ज नहीं लगाते, मतलब जितने की बोतल है उतने ही देते हैं। बोतल नहीं, कैन ही ले रहे हैं अभी तो। मेरा नाम निभा शर्मा है। मैं यही पानी आ रहा है कि? हाँ जी, यही आ रहा है। बहुत ही गंदा पानी है। हम सुबह 6 बजे से शुरू होते हैं और 8 साढ़े 8 तक ही, मतलब यही बार बार चेक करते रहते हैं। यही काम है हमारे। मतलब यही पानी आ रहा है। हाँ। कब से आ रहा है गंदा पानी? ये 1-1.5 साल हो गया। बहुत परेशानी हो रही है पानी की। आप क्या पानी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या बाहर से लेके आ रहे हैं? हाँ, पानी पीने के लिए कैन मंगाते हैं और घर में खारा पानी यूज़ करते हैं। हाँ भैया, ऊपर चढ़ाने के वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं पानी लेने के। लगभग कितने पैसे? 10 रुपये एक, मतलब 1 फ्लोर पे चढ़ाने के
10 रुपए है। ये तो हो गए 1.5 साल हो गए। हाँ हाँ 1.5 साल से ये आ रहा है और कोई कई बार कंप्लेंट कर रखे है सब पूरा, कुछ कोई नहीं सुनाई नहीं होती, कुछ नहीं। टैंकर भी नहीं आते यहाँ पर? नहीं कोई भी नहीं आता। 1.5 साल हो गया भैया, इस तरह से ही पानी आ रहा है, एकदम नाली वाला कादा आ रहा है एकदम से। केन ला करके पानी यूज करते हैं, मतलब घर में एकदम से यही रहता है। नहीं करते। अगले साल तो हम लोगों ने नहीं करते, 10-15 बार तो करी है। बिरु पहला ज़्यादा मतलब सामने वाले भैया तो मतलब 2-3 महीने तक लोगों लग गए। मीडिया वाले भी आए हैं 2 बार, आकर के बस ये बना करके ले जाते कैमरा वगैरह वीडियो वगैरह, होता कुछ भी नहीं है। दिल्ली में कई दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। ऐसे में मंगलवार को हुई झमाझम बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। आज जब पूर्वी दिल्ली के लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की तो लोगों ने बताया कि इस बार सितंबर में गर्मी जुलाई जैसी थी, जिसकी वजह से घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। बारिश के बाद तापमान में गिरावट और वातावरण में ठंडक महसूस हुई है। फील्ड में काम करने वाले लोगों ने भी कहा कि अब उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है। ऐसा लगता है कि अक्टूबर में हल्की ठंड पड़ने के आसार हैं, जिससे गर्मी से छुटकारा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अच्छा फील कर रहा है, अभी ठंडी चालू आज से। क्या लगता है कि अब गर्मी कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं? नहीं, अब गर्मी नहीं, ठंडी पड़ेगी अब। ठंड पड़ेगी। हाँ। कई दिनों से गर्मी पड़ रही थी तो कैसा लग रहा था? बहुत हालत खराब थी भैया। बारिश होने से पूरा ठंडा हो गया मौसम और अच्छा फील हो रहा है। हालत ख़राब हो गई थी बीच में, तो बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी। बारिश होने से थोड़ा बहुत राहत मिली है और अभी लगता है कि ठंडी पड़ने वाली है। बस अभी बारिश हुई तो ठंड आनी चाहिए, आ जाएगी। बहुत राहत मिली, बारिश से राहत मिली है। बहुत राहत मिली, जल्दी आएगी। बारिश का तो कारण ही यही है जो ठंड आना, तो ये जो बारिश पड़ी है तो हो सकता है जो इससे ज़्यादा ठंड आएगी। कितनी परेशानी हो रही थी? बहुत ज़्यादा परेशानी थी गर्मी से, लेकिन बारिश होने के बाद जो है वो अब थोड़ा लग रहा है जो ठंड आने का टाइम हो गया है, ठंड आएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से पुलिस ने कुख्यात स्नैचर को दबोच लिया है। पुलिस टीम ने उसके कब्जे से 3 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जब 69 वर्षीय ज्योति शर्मा नामक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शास्त्री पार्क चौक के पास अज्ञात व्यक्ति ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गया। इस शिकायत पर थाना शास्त्री पार्क में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। थाना शास्त्री पार्क के एसएचओ इंस्पेक्टर मंजीत तोमर की टीम ने तकनीकी सबूतों और स्थानीय सुरागों के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे पकड़ लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इमरान उर्फ शनो के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने वारदात को कबूल कर लिया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इमरान पहले से ही लूट, स्नैचिंग, चोरी और आर्म्स एक्ट जैसे 10 मामलों में शामिल रह चुका है। फिलहाल बरामद मोबाइल फोनों में से बाकी 2 की पहचान और अन्य मामलों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नंदनगरी इलाके में पुलिस ने एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। 29 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे गश्त के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास एक युवक चाकू लेकर घूम रहा है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल दीपक और विमल ने युवक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से बटन वाला चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी की पहचान 24 साल के अमन के रूप में हुई है, जो नंदनगरी का रहने वाला है। पुलिस जांच में पता चला है कि अमन पहले से ही डकैती, चोरी और सशस्त्र अधिनियम के उल्लंघन जैसे 5 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। फिलहाल उसके खिलाफ सशस्त्र अधिनियम की धारा के तहत नया मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी चाकू लेकर किस मकसद से घूम रहा था और क्या वह किसी नई वारदात की योजना बना रहा था। मंगलवार को हुई जरा सी बारिश में गीता कॉलोनी इलाके के पास का नाला फिर ओवरफ्लो होने लगा, जिससे पास की गलियों और सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हुई। स्थानीय निवासी का कहना है कि एमसीडी का काम नालों की सफाई करना है, लेकिन बारिश के समय नालों से पानी सड़क पर आ जाता है और बदबू फैल जाती है। पास की सोसाइटी में भी पानी भर गया, जिससे लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। ऐसे में सरकार द्वारा ड्रेनेज सिस्टम में सुधार का दावा साफ तौर से फेल साबित हो रहा है। नाले की ठीक से सफाई भी नहीं होती। लोगों का आरोप है कि सरकार और अधिकारी सिर्फ झूठे आश्वासन देने में लगे हैं। शिकायतों की कई कॉपियां लोगों के पास मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि प्रशासन जल्द नालों की सफाई कर समस्या का स्थायी समाधान करे। परेशानी
एक बात बोलो, नाले सब जब गंद नहीं निकलेगा तो रोड का पानी नाले में कैसे आएगा? अब चाचा नेहरू हॉस्पिटल इतना बड़ा है, कम से कम दो फुट नाले भरे पड़े हैं मिट्टी से, वो निकाल नहीं सकते। अगर वो निकले तो मजा ले जो रोड के ऊपर पानी रुक जाए। परेशानी, रोड पे पानी भर जाता है बारिश के टाइम में। अभी तो पानी उतर गया है अगर आप देखोगे, लेकिन जब बारिश तेज होती है ना तो यहाँ तक भी पानी आ जाता है हमारे। और गंदगी देखो आप कितनी है पूरे में। एमसीडी काम करती है लेकिन पूरा नहीं करती कभी भी। एक ही काम करने के लिए 10 बंदे आते हैं लेकिन काम पूरा कभी नहीं होता। नाले की सफाई सही ढंग से नहीं होना। इस नाले का टेंडर छूटा था 37 लाख रुपए का, और इस साल नहीं, हर साल टेंडर छूटता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनके शासन में ये नाले की कभी सफाई नहीं हुई, और जो एक्शन महोदय हैं उनको भी इसके विषय में लिख के दिया जा चुका है। इससे पहले जो डीसी थे अंशु सोई, उनको लिख के दिया गया है। अभी जो नए डीसी हैं बादल कुमार जी, उनको लिखित में शिकायत की गई है कि नाले की आज तक सफाई नहीं हुई। 37 लाख का आपने ठेका दिया है, उस ठेकेदार की पेमेंट ना की जाए, केवल दिखावे के लिए हल्की सी यहाँ पे सफाई होती है, कोने कोने पे सफाई होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे जो पेड़ हैं, कितने पेड़, आदमी घुस भी नहीं सकता। जब आदमी कोई घुस नहीं सकता, कर्मचारी कोई जा नहीं सकता, नाले की सफाई कैसे होगी? आनंद विहार इलाके में जे झुग्गी के लोग कूड़े की समस्या से परेशान हैं। जब हमारे संवाददाता ने इलाके का जायजा लिया तो देखा कि यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और सड़क तक कचरा फैला हुआ है। इससे बदबू फैल रही है और बीमारी का खतरा भी बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले कूड़ा डालने की जगह बीजेपी दफ्तर के पास थी, लेकिन उसे हटाकर करीब 50 मीटर दूर एमसीडी टॉयलेट के पास कर दिया गया है। बावजूद इसके लोग वही कूड़ा सड़क पर या आसपास डाल देते हैं, जिससे गंदगी और बदबू बढ़ जाती है। अब बता दें, दीवार पर लिखा है कि कूड़ेदान में कूड़ा न डालने पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, लेकिन लोग नियम की परवाह किए बिना कचरा सड़क पर फेंक देते हैं। इस समस्या से इलाके में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं और प्रशासन से इसके स्थायी समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार के जे क्लस्टर बस्ती में। यहाँ के लोग काफ़ी समय से कूड़े की समस्या से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोग कूड़ा डालकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ उठाने वाला कोई नहीं आता। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। खत्ते होने के बावजूद भी कूड़े को नीचे डाला गया है, और यहीं पास में लिखा हुआ है कूड़ेदान में न डालने पर 15,000 का जुर्माना लगेगा, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर कूड़ा डालकर चले जाते हैं। यहीं पास में बीजेपी का भी दफ्तर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमें काफ़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। वीडियो जर्नलिस्ट साक्षी के साथ अतुल शर्मा, CCN डिजिटल, दिल्ली। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।